दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि लोहार की 5 बातें अपनी औलाद को अवश्य सिखाएं, क्योंकि ये 5 बातें भिखारी को भी राजा बना देती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज की कहानी थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहे, आपने इस कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आ जाइए दोस्तों कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक शहर में एक बहुत बड़ा दानी सेठ रहता था। उस सेठ के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। कहा जाता था कि कोई भी फरियादी उसके घर से खाली हाथ नहीं लौटता था। दोस्तों जो भी उसके द्वार पर कुछ भी मांगने जाता था, सेठ उसे कभी भी निराश नहीं करता था और हर संभव उसकी मदद करता था। दोस्तों उसके इसी आचरण की वजह से दूर दूर तक उसकी ख्याति फैली हुई थी और कहा जाता था कि इस दुनिया में यदि सबसे बड़ा कोई दानी है तो यही सेठ है। अब दोस्तों धीरे धीरे उस सेठ की दानी प्रवृत्ति से उसके चर्चे जो थे स्वर्ग लोक में भी होने लगे और कहा जाने लगा कि कर्ण के अलावा इस पृथ्वी पर अगर कोई दानी हुआ है तो ये सेठ है। अब दोस्तों उसकी ख्याति क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी तक भी पहुंची और फिर माता लक्ष्मी अपनी जिज्ञासा दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंची और जाकर कहने लगी, हे प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, आप बता कर के मेरी समस्या का समाधान करें। दोस्तों भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है प्रिय, बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है। तो माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु इस पृथ्वी लोक पर सबसे बड़ा दानी कौन है। अब माता लक्ष्मी की जिज्ञासा को भांपते हुए प्रभु ने जवाब दिया, हे देवी वैसे तो इस पृथ्वी लोक पर बहुत दानी हैं, लेकिन सबसे बड़ा दानी वो गरीब लोहार है जिसकी चर्चा कोई नहीं करता है। दोस्तों प्रभु ने पृथ्वी लोक की तरफ इशारा करते हुए माता लक्ष्मी जी को बताया। अब माँ लक्ष्मी ने जब लोहार को देखा तो उनका मन बहुत सारी शंकाओं से भर गया। उन्होंने सोचा कि ये गरीब लोहार कैसे सबसे बड़ा दानी हो सकता है। अब दोस्तों अपनी शंकाओं को जाहिर करते हुए माँ लक्ष्मी ने फिर भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु ये कैसे संभव है। वो देखो राज्य में कितना बड़ा सेठ है जो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता है और जरूरतमंदों को हमेशा उनकी जरूरत से ज्यादा धन देकर के उनकी सहायता करता है। और दूसरी तरफ आप जिस लोहार की बातें करते हैं वो तो खुद ही 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मोहताज है। अब आप ही बताओ ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोहार उस सेठ से बड़ा दानी है। मेरी नज़र में तो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोई दानी है तो इस समय पर ये सेठ है। अब दोस्तों माता लक्ष्मी की बात सुनकर के भगवान विष्णु जो थे थोड़े मुस्कुराए और फिर बोले, हे देवी इस बात का उत्तर हम ऐसे नहीं देंगे, हम साक्षात आपको साबित करके दिखाएंगे। चलो मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलते हैं, मैं आगे चलूंगा और तुम मेरे पीछे पीछे चलना। अब दोस्तों ऐसा बोल कर के प्रभु पृथ्वी लोक की तरफ चल दिए और पीछे पीछे माँ लक्ष्मी जी भी साथ चल दें। अब दोस्तों पृथ्वी लोक पर पहुँच कर के भगवान विष्णु ने अपना वेश एक गरीब ब्राह्मण का और माता लक्ष्मी ने अपना वेश एक गरीब औरत का रख लिया और फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी उसी सेठ के घर की तरफ चल दिए। सेठ के घर पहुँच कर के उन्होंने द्वारपाल से कहा कि सेठ से कहो ब्राह्मण देवता आए हैं। अब दोस्तों जब द्वारपाल ने सेठ को जाकर बताया कि ब्राह्मण देवता आपसे मिलने के लिए आए हैं, वो बहुत गरीब ब्राह्मण हैं और उनके साथ में
उनकी पत्नी भी है। अब द्वारपाल की बात सुनकर के उन सेठ ने आदेश दिया कि उनको आदर सम्मान के सहित अंदर लाया जाए। सेठ की बात सुनकर के द्वारपाल जो था भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अंदर लेकर के आया। अब अंदर पहुंच कर के सेठ ने ब्राह्मण रूपी प्रभु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और फिर आसन पर बैठने का आग्रह किया। अब दोस्तों, जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी आसन पर बैठ गए, फिर ब्राह्मण रूपी भगवान और लक्ष्मी जी के लिए अच्छे से खाने की व्यवस्था की गई और उनका बहुत आदर सत्कार किया गया। अब दोस्तों, खाना खिलाने के बाद में उस सेठ ने भगवान विष्णु से आने का प्रयोजन पूछा और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका आगमन कैसे हुआ और मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ। अब दोस्तों, ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने जवाब दिया कि हम गरीब ब्राह्मण हैं और काशी गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। रास्ते में कुछ लुटेरे मिल गए और हमारे पास में जो भी कुछ धन था वो सब छीन लिया। अब हमारे पास में काशी जाने के लिए ना कोई साधन है और ना ही धन है। इस शहर में आकर के जब हमने आपके बारे में सुना कि आप बहुत बड़े दानी हैं, तो यही सुनकर के कि हमारी कुछ मदद होगी, हम आपके पास आ गए। अब दोस्तों, ब्राह्मण रूपी भगवान की बात सुनकर के वो सेठ जो था कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप काशी गंगा स्नान करने जरूर जाएंगे। अब सेठ ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि ब्राह्मण देव को एक बैलगाड़ी और पर्याप्त धन दिया जाए और रास्ते भर की सभी जरूरतों की वस्तुओं के साथ में इनको विदा किया जाए। अब दोस्तों, सेठ की बात सुनकर के नौकरों ने वैसा ही किया और सेठ ने ब्राह्मण रूपी प्रभु को बड़े आदर के साथ में विदा किया। अब दोस्तों, गौर करेंगे, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी वहाँ से चल दिए। अब माता लक्ष्मी और भी ज्यादा आश्वासित हो गईं कि मैंने जो कहा था वो ठीक कहा था। प्रभु, ये सेठ ही सबसे बड़ा दानी है और आप कह रहे थे कि सेठ नहीं है, सबसे बड़ा दानी वो लोहार है। लेकिन अब मुझे सेठ से मिलकर के पूरा भरोसा हो गया कि यदि कोई सबसे बड़ा दानी है तो वो यही सेठ है। अब दोस्तों, लक्ष्मी जी की बात सुनकर के भगवान विष्णु थोड़े मुस्कुराए और थोड़े आगे चल कर के प्रभु ने वो बैलगाड़ी और धन दौलत वहीं छोड़ दी और फिर वहां से उस लोहार के घर की ओर चल दिए। दोस्तों, दिन ढलते ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी लोहार के घर पर पहुंच गए। वहां लक्ष्मी जी ने देखा कि लोहार एक टूटी सी झोपड़ी में रहता है जिसकी छत भी कई जगह से खुली हुई है। अब तो माता लक्ष्मी ने सोचा, ये खुद इतना गरीब है, ये क्या दान कर पाएगा। मगर दोस्तों, लक्ष्मी जी क्या कर सकती थीं, वो तो भगवान विष्णु के पीछे पीछे चली जा रही थीं। अब लोहार के घर पहुंचते ही प्रभु ने लोहार को आवाज लगाई, कोई है क्या घर में। तो लोहार ने दरवाजा खोला और देखा कि सामने एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी खड़े हैं। दोस्तों, लोहार ने आगे बढ़कर के दोनों के चरण स्पर्श किए और अंदर आने को कहा। अब दोस्तों, अंदर जाकर के भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने जाकर के देखा कि लोहार का घर बहुत ही टूटा फूटा था। कुछ उसके लोहारी के सामान और कुछ फटे पुराने कपड़े और घर में केवल कुछ मिट्टी के बर्तन ही थे। अब दोस्तों, लोहार ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अंदर बिठा करके पानी पिलाया और आने का कारण पूछा। हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, प्रभु ने फिर से वही जवाब दिया कि हम गंगा स्नान करने के लिए काशी जा रहे थे, रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया। अब जाने के लिए धन नहीं बचा है, ना खाने के लिए हमारे पास कुछ है। अब हम काशी तक गंगा स्नान करने के लिए पहुँचे तो कैसे पहुँचे। दोस्तों, ये सुनकर के लोहार बड़े सोच विचार में पड़ गया और लोहार सोच रहा था कि मैं तो पहले से ही इतना गरीब हूँ, अब मैं इनकी मदद करूँ तो कैसे करूँ, मेरे पास तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है।
दोस्तों, लोहार ने अपनी दुविधा को दबाते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, आप चिंता न करिए। आज रात्रि को आप इसी गरीब की कुटिया में विश्राम करिए। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा और मैं आपके खाने के लिए व्यवस्था करता हूँ। और ऐसा कहकर के लोहार जो था अपनी रसोई की ओर बढ़ा और वहाँ पर उसने देखा कि उसके पास में बस 3 रोटियों का आटा है। तो उसने 3 रोटियां बनाई, एक प्रभु को, एक माँ लक्ष्मी को और एक अपनी थाली में रख कर के बोला, माफ करना ब्राह्मण देव, मेरे पास में बस यही है जो मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ। अब तो दोस्तों, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और उस लोहार ने जो 3 रोटियां थी, एक एक रोटी तीनों ने खाई। खाना खिलाने के बाद में फिर लोहार ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए सोने के लिए बिस्तर लगाया और खुद बाहर जाकर के सोने चला गया। अब रात भर माता लक्ष्मी यही सोचती रही कि मैंने तो सही कहा था कि सेठ ही सबसे बड़ा दानी है, पर प्रभु मानने को तैयार नहीं थे। अब उनकी समझ में सब आ जाएगा। हम उस सेठ के यहाँ पर गए तो उसने हमें इतना अच्छा भोजन कराया और सभी जरूरतों को पूरा किया और इस लोहार ने सिर्फ एक एक रोटी दी। अब दोस्तों, सुबह उठ कर के जब प्रभु और माता लक्ष्मी जाने लगे तो लोहार ने रोते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे माफ कर देना। जीवन में कभी कभी तो ब्राह्मण देव और ब्राह्मणी की सेवा का अवसर मिलता है और मैं अभागा उसमें भी असफल रहा, जो कि आप लोगों की ठीक से सेवा भी नहीं कर सका। अब दोस्तों, लोहार के आंसू देख कर के भगवान विष्णु ने कहा, कोई बात नहीं, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। आपने तो वो सब किया जो आप कर सकते थे, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। और ऐसा कहकर के प्रभु वहाँ से चल दिए। अब दोस्तों, आगे चल कर के भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से पूछा, हे देवी, अब बताओ कौन बड़ा दानी है, ये लोहार या वो सेठ? तो माता लक्ष्मी ने झट से जवाब दिया, वो सेठ बड़ा दानी है। उसने हमारी इतनी खातिरदारी की, इतनी धन दौलत दी और इतना अच्छा खाने को दिया। और इस लोहार ने क्या दिया? बस एक एक रोटी और सोने के लिए फूस का बिस्तर। सेठ के स्वागत और सहायता के सामने इस लोहार का स्वागत और सहायता कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर के पहले तो प्रभु थोड़ा मुस्कुराए और फिर बोले, हे देवी, आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हो। जरा सोचो, सेठ पर कितनी धन दौलत है और उसने जो हमें दिया वो कितना था। अगर देखा जाए तो सेठ ने हमें जो दिया उसकी पूरी दौलत का 1000वां हिस्सा भी नहीं था। और लोहार के पास पूरी संपत्ति क्या थी? केवल वो 3 रोटी, जिसमें उसने आधी से ज्यादा हमें दे दी। और अगर देखा जाए तो लोहार का दान ज्यादा बड़ा था। हालांकि सेठ ने ज्यादा दान दिया, लेकिन बड़ा दान तो उस लोहार ने ही दिया। इसलिए हमारी नजर में लोहार उस सेठ से बड़ा दानी है, जिसके पास में कुल संपत्ति केवल 3 रोटी ही थी। उसमें से भी उसने 2 रोटी हम लोगों को दे दी। इसलिए इस राज्य में यदि कोई सबसे बड़ा दानी है तो वो सेठ नहीं, ये लोहार है। अब तो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की समझ में सारी बात आ गई और उन्होंने प्रभु के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा, प्रभु आप सही कह रहे थे, ये लोहार ही सबसे बड़ा दानी है। अब ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आकर के और बैकुंठ में आ गए। दोस्तों, इधर तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी बैकुंठ में आ गए और उधर लोहार जो था उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, ध्यान रखना, लोहार तो धर्म पर चलने वाला था और बहुत ही संघर्ष करके जीवन यापन करने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी उसके पेट में कभी कोई भी बात नहीं रुकती थी। अब वो लोहार जो था दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी का पेट भरता था और हमेशा यही सोचता रहता था कि मैं अपनी पत्नी को कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं दूंगा।
एक बार के लिए मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन अपनी पत्नी को कभी भी भूखा नहीं सोने दूंगा। अब दोस्तों यही सोच करके वो लोहार जो था रोजाना सुबह को काम की तलाश में निकलता था और काफी मेहनत करने के बाद में कोई ना कोई काम अवश्य ढूंढ लेता था, जिससे 2-4 रोटी की व्यवस्था हो जाया करती थी। वो लोहार जब शाम को वापस अपने घर पर आता था तो अपनी पत्नी को वो सारे राज बता दिया करता था कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक किस प्रकार से काम ढूंढता हूँ और मुझे काम मिल जाता है। अब दोस्तों समझने वाली बात है कि लोहार की पत्नी जो थी उसके पेट में कोई बात नहीं रुकती थी और उस लोहार का पड़ोसी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो हमेशा लोहार के चले जाने के बाद में लोहार की पत्नी के पास आता था और हमेशा वो राज जानने की कोशिश करता था कि लोहार को काम आखिर मिलता है तो कैसे मिल जाता है। दोस्तों लोहार की पत्नी जो थी वो पड़ोसी दुष्ट व्यक्ति को वो सारे राज अपने लोहार के बता दिया करती थी कि उनको काम कैसे मिलता है। अब जो दुष्ट व्यक्ति था जब उसको उस लोहार के सारे राज मालूम पड़ जाते थे तो वो लोहार के जाने से पहले ही उन व्यक्तियों से मिल लिया करता था और लोहार का जो भी काम था वो स्वयं छीन लिया करता था। अब तो धीरे धीरे उस लोहार की स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी। वो मन में विचार करता था कि आखिरकार जिस स्थान पर मैं काम की तलाश में जाता हूँ, जैसे तैसे काम ढूंढता हूँ, जब मैं दूसरे दिन वहाँ पर जाता हूँ तो ये मेरा पड़ोसी दुष्ट व्यक्ति जो है मुझसे पहले वहाँ पर अपनी धाक जमा लेता है और मेरे जीने का सहारा छीन लेता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मुझे अपना और अपनी पत्नी का पेट भरना भी मुश्किल पड़ जाएगा। दोस्तों चूंकि उस लोहार की पत्नी की आदतें अच्छी नहीं थीं, जिसकी वजह से लोहार को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब समय धीरे धीरे और गुजरा। दोस्तों एक दिन वो आ गया कि लोहार को तो काम मिलना ही बंद हो गया और लोहार का पड़ोसी जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था उसने लोहार के सारे काम को अपना कर लिया। अब दोस्तों एक दिन वो लोहार जो था अपनी आंखों में आंसू लेकर के अपनी पत्नी से बोला, मुझे लगता है कि हमारे जीवन के जो भी राज हैं, हमारी कमाई के जो भी राज हैं, लगता है वो तुम हमारे पड़ोसी को बता देती हो। अब दोस्तों इतनी बात सुनकर के उस लोहार की पत्नी एकदम से नाराज होकर बोली, तुम ये क्या बकवास करते हो, मुझसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब तो दोस्तों लोहार जो था वो 2 दिन से भूखा था और फिर अपनी पत्नी से परेशान होकर के घर से बाहर काम की तलाश में निकला तो एक सुनसान स्थान पर क्या देखता है कि एक ब्राह्मणी बैठी हुई है। दोस्तों वो ब्राह्मणी कोई और नहीं थी, वो तो साक्षात माता लक्ष्मी थी। अब तो वो लोहार जो था ब्राह्मणी रूपी माता लक्ष्मी के चरणों को स्पर्श करके बोला, हे माते, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं जहाँ भी काम की तलाश में जाता हूँ मेरा पड़ोसी जो दुष्ट प्रवृत्ति का है मेरे काम को जाकर के पहले ही छीन लेता है। अब दोस्तों लोहार की बात सुनकर के माता लक्ष्मी कहने लगी, आज मैं तुम्हें 5 बातें ऐसी बताती हूँ, ये 5 बातें कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जो इन 5 बातों को दूसरों को बताते हैं उनका सारा जीवन दुख में ही गुजरता है और वो कभी भी उन्नति नहीं कर पाते हैं। दोस्तों माता लक्ष्मी उस लोहार से कहने लगी, नंबर 1, भविष्य की रणनीतियाँ। अपने भविष्य की रणनीतियों को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो भी अपने भविष्य की रणनीतियों को दूसरों को बताते हैं उनका सारा जीवन दुख में ही गुजरता है और वो कभी भी उन्नति नहीं कर पाते हैं और उनका दुश्मन जो होता है उनके राज जान करके मौके का फायदा उठाता चला जाता है। इसलिए अपने भविष्य की किसी भी रणनीति के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। नंबर 2, घर की कमियां
अपने घर की कमी को बाहर बताने से अपनी ही बदनामी होती है। कमियां तो सभी घरों में होती हैं, अतः इन्हें बताना मूर्खताई है। इसलिए अपने घर की कमियों को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। नंबर 3, गलत भोजन। यदि भूल से कभी भी कोई ऐसी चीज खा ली हो जिसकी धर्म या समाज इजाजत नहीं देता, तो ये बात भी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 5, सुनी हुई बुरी बात। यदि किसी ने आपसे कोई बात कह दी या आपने कहीं भी कोई गलत बात सुन ली हो, तो इस बात को हमेशा अपने ही अंदर रखना चाहिए और कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माता लक्ष्मी ने लोहार को जो 5 बातें बताई हैं, उनको अपनी औलाद को अवश्य सिखाएं और अपने जीवन में अवश्य उतारें। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो कभी जीवन में आप धोखा नहीं खा सकते। जो अपने जीवन के राज दूसरों को बताते हैं, वो एक न एक दिन निश्चित ही बहुत बड़ा नुकसान उठा जाते हैं। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी ने उस लोहार को ये 5 ज्ञान की बातें इसलिए बताई थीं क्योंकि वो लोहार गरीब होते हुए भी सबसे बड़ा दानी था। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।